दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई साउथ की एक बेहतरीन मूवी को जिसका नाम है ओडेला 2। और दोस्तों आप लोग ने इस मूवी का फर्स्ट सीक्वल नहीं देखा है तो आप पहले वो देख कर आइए, क्योंकि इस फिल्म की कहानी उसी मूवी के कंटिन्यूएशन पर बनाई गई है। और पहली मूवी का नाम था ओडेला रेलवे स्टेशन। और जिन लोगों ने इस मूवी को देख रखा है तो उन लोगों को तो अच्छे से समझ आ जाएगी, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पहले देख कर आइए। तो आइए दोस्तों फिर एक्सप्लेन करते हैं आज की बेहतरीन मूवी को। तो कहानी की शुरुआत होती है एक 14 साल की लड़की से जिसके हाथ में एक औरत का सर था, और वो सीधा उसी रेलवे स्टेशन से आ रही थी जिसका नाम ओडेला था। जिसके बाद अब वो छोटी बच्ची उस सर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, और वहीं खड़ा कांस्टेबल ऐसा दृश्य देखकर शॉक्ड रह जाता है और सीधा अपने बड़े ऑफिसर को जाकर इन्फॉर्म करता है। और तुरंत ही वो छोटी बच्ची उस ऑफिसर के पास पहुंच जाती है और सर को डेस्क पर रख देती है। और ऐसा दृश्य देखकर वहाँ खड़े ऑफिसर्स दंग रह जाते हैं। और वहीं खड़ी एक फीमेल कांस्टेबल कहती है कि आज से 6 महीने पहले भी एक औरत अपने पति का सर काट कर यहाँ लेकर आई थी जिसका नाम त्रिपति था। अब यहाँ से कहानी 6 महीने पहले पास में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है एक मॉर्चरी को जिसमें त्रिपति की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था, जिसका सर धड़ से अलग था। खैर तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और वहाँ खड़े मॉर्चरी के गार्ड से कहता है कि किस बॉडी का पोस्टमार्टम करना है, जिस पर वो आदमी बताता है कि इस आदमी का जिसका सर धड़ से अलग है। जिस पर डॉक्टर पूछता है इसकी ऐसी हालत किसने की है और ऐसा इसने कांड क्या किया कि इसे इतनी भयानक मौत मिली है। वो आदमी बताता है कि इसका नाम त्रिपति है और ये अपने गांव की हर लड़की जिसकी शादी होने वाली होती है उन्हें उठा ले जाता था और उनके साथ दुष्कर्म करके मार डालता था। और ऐसा रोज हो रहा था। और एक दिन त्रिपति की पत्नी को एक बक्से में लड़कियों की लिंगरिस मिल गई थी, मतलब कि उनके प्राइवेट कपड़े, और वो समझ गई थी ये सब उसका पति कर रहा है। और एक दिन मौका देखकर वो अपने पति का सर धड़ से अलग कर देती है और उसके सर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। हालांकि इस औरत को जेल हो जाती है। खैर पोस्टमार्टम होने के बाद त्रिपति के भाई उसकी बॉडी को अंतिम संस्कार करने के लिए अपने गांव ले आते हैं, मगर गांव का कोई भी आदमी वहां पर नहीं आता क्योंकि त्रिपति की सच्चाई सबके सामने आ गई थी। यहाँ त्रिपति का भाई और उसका फ्रेंड उसकी लाश को घर लाए थे। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग वहीं एक मीटिंग बिठाते हैं जिसमें वह पंडित से यह कहते हैं कि त्रिपति की वजह से हमारे गाँव ने बहुत कुछ सहा है, इसलिए हम लोग भी उसे सजा देना चाहते हैं। यह सुनकर पंडित जी कहते हैं कि अगर आप सब ऐसा चाहते हैं तो उसकी सजा समाधि दंड होगी। और यह सब सुनने के बाद गांव वाले पंडित से पूरी बात बताने के लिए कहते हैं। तो पंडित जी बताते हैं कि अगर हम त्रिपति की लाश को एक गड्ढा खोद कर उसमें रख दें और उसके बाद गांव के सभी लोगों के पुराने कपड़े और नाखूनों के साथ एक मुर्गे का खून उस कब्र में डालकर उसे बंद कर दें तो त्रिपति की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिल पाएगी और वह हमेशा उसी कैद में रहेगा। और इस बात पर सभी लोग एग्री हो जाते हैं। तो यह सब त्रिपति का भाई और उसका दोस्त उसकी लाश को लेकर आते हैं। तो त्रिपति की आत्मा उस समय उसकी लाश के पास ही होती है। त्रिपति का भाई अपनी जान बचाने वालों से उसका अंतिम संस्कार में साथ देने के लिए कहता है, पर कोई भी त्रिपति की लाश के पास नहीं आता। फिर त्रिपति का भाई उसकी लाश को लेकर गांव की सीमा पर आ जाते हैं जहां गांव के सभी लोग पहले से उसका वेट कर रहे थे। फिर यहाँ त्रिपति का भाई सभी लोगों से उसके भाई को माफ कर देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वह तो अब इस दुनिया से जा चुका है। पर गाँव वाले उसकी बात नहीं सुनते और वह उस पंडित के बताए हुए मेथड के अकॉर्डिंग त्रिपति की लाश को वर्टिकल दफना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ साधुओं को दिखाया जाता है जो कि हिमालय की गुफा में बैठकर अपना ध्यान कर रहे थे। तभी वहाँ बैठे गुरुजी कहते हैं कि ओडेला गांव में एक बहुत ही भयानक आत्मा जागने वाली है। और ये सब सुनकर उनके शिष्य पूछते हैं कि आखिर उस गांव का फिर क्या होगा। जो सुनकर गुरुजी कहते हैं कि जब जब राक्षस का जन्म होता है तो उसका अंत करने के लिए एक दिव्य शक्ति भी धरती पर जरूर आती है। खैर अब यहाँ से सीन 6 महीने बाद ओडेला गाँव में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ आज एक अरसे बाद एक घर में शादी हो रही थी। फिर यहाँ रात में जब पंडित जी वहाँ शादी करवाने जा रहे थे तभी कुछ शराब पी रहे लड़के उन्हें रास्ते में मिल जाते हैं, जो पंडित जी को 2-2 पैक साथ लगाने के लिए कहते हैं। अब यहाँ शराब देखकर पंडित जी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनके साथ जाकर शराब पीने लगते हैं। फिर यहाँ उनमें से एक लड़का कहता है कि जिस लड़की की शादी हो रही है ना वह मेरी लवर है, और वह गुस्से में यह तक कह देता है कि मैं आज रात उस लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसे मार दूंगा, क्योंकि जब वह मेरी नहीं हो पाई तो किसी की नहीं हो पाएगी और इसका सारा इल्जाम त्रिपति की आत्मा पर जाएगा। तब यह सब सुनकर पंडित जी को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी उन्हें टॉयलेट आती है तो वह रास्ते में ही टॉयलेट करने लग जाते हैं। हालांकि उन्हें यह बात पता नहीं होती कि वह जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर त्रिपति की कब्र है। तो जाते वक्त उन पंडित जी के पैर में कांटा लग जाता है, जिससे उनकी खून के कुछ बूंदे पृथ्वी पर गिर जाती हैं। फिर यह खून की बूंदे तुरंत ही त्रिपति की लाश तक पहुंच जाती हैं और ऐसा होते ही त्रिपति की आत्मा जाग जाती है, जिसके बाद पंडित जी के शरीर में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि वो तो इसी मूवमेंट का वेट कर रही थी। अब जब वो पंडित जी शादी में
जाते हैं तो दूल्हा और दुल्हन उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तब यहाँ दुल्हन को देखकर तिरुपति की हवस फिर से जाग जाती है और वह एक बार फिर से अपने सपनों को पूरा करने का सोचता है। फिर उस रात जब दूल्हा और दुल्हन अपने रूम में पहली रात मना रहे होते हैं तभी अचानक वह पंडित जी उनके रूम में आ जाते हैं और दूल्हे को मारने लगते हैं। यह देखकर दुल्हन जोर से चिल्लाती है, कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी तिरुपति कहता है कि मैं तुमसे अपनी प्यास बुझाऊंगा, क्योंकि तिरुपति अब जाग चुका है। और यह सुनकर वो दुल्हन वहीं पर हैरान रह जाती है। वही पंडित जी के घर में घुसने की खबर पूरे गाँव फैल जाती है, इसलिए पुलिस और सभी गाँव वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तब पुलिस पंडित जी को पकड़ कर ले जाती है और बहुत मारती है, पर यहाँ पंडित जी को तो कुछ याद नहीं होता क्योंकि तिरुपति उसके शरीर से जा चुका था। हालांकि पुलिस तो उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं करती। तभी पंडित उन्हें उस लड़के के बारे में बताता है जो उसे दुल्हन को मारने की बात कर रही थी, जिसके बाद पुलिस उन लड़कों को ही पुलिस स्टेशन लाकर काफी अच्छे से मारती है, पर इसके बावजूद उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ अब तिरुपति की आत्मा पूरे गांव में अपनी साइकिल लेकर घूमने लगती है। फिर हम अल्लाह बख्शू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बुरी आत्मा को भगाने का काम करता है। वह एक लड़की जो कि पजेस्ट होती है, उसके माता पिता को मुर्गी के मांस का एक टुकड़ा गाँव के बाहर रखने को कहता है। अब जब लड़की के माता पिता उसी अकॉर्डिंग इस रिचुअल को कर रहे होते हैं, उसी रात वेंकटेश नाम का एक आदमी उसी रास्ते से गांव वापस आ रहा होता है जहां उस लड़की के माता पिता ने वह रिचुअल किया था। और वह जो वहां देखता है वह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसने देखा कि तिरुपति की आत्मा कब्र से निकलकर उस मांस के टुकड़े को खा रही है। फिर अगले दिन वह एक शॉप पर आकर इस इंसिडेंट के बारे में बताता है और उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता सिवाय अल्लाह बख्शू के। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने लगता है, जिस पर अल्लाह बख्शू कहता है कि क्या आपको मालूम नहीं है कि इस गांव में क्या क्या हो रहा है। यह सुनकर वह आदमी कहता है कि अरे आप परेशान मत होइए, कुछ भी नहीं होगा। खैर इन सब के बाद उस लड़की की शादी का दिन भी आ जाता है। यह शादी में गांव के सरपंच आकर 116 रुपए देते हैं, जिस पर उनकी और लड़की के पिता के बीच में थोड़ी लड़ाई हो जाती है। खैर शादी पूरी होने के बाद सभी घर जाने लगते हैं। तभी सरपंच रास्ते में टॉयलेट करने के लिए रुकता है और इत्तेफाक से वह भी तिरुपति की कब्र के ऊपर ही होता है। पर यहाँ सरपंच को पता था कि वह तिरुपति की ही कब्र है, इसलिए उससे कहता है कि तिरुपति अगर आज तू जिंदा होता तो मेरी बेटी की तरह ही इसकी बेटी की भी हालत होती। तभी अचानक उस पंडित की तरह ही सरपंच के पैर में भी कांटा लग जाता है और उसके खून की बूंदें तिरुपति के कंकाल तक पहुंच जाती हैं। फिर क्या था, मौके का फायदा उठाते हुए तिरुपति सरपंच की बॉडी में घुस जाता है और नई दुल्हन के घर की तरफ चल देता है। पर यहाँ उस घर में उसे दुल्हन नहीं मिलती क्योंकि उन लोगों ने उसकी फर्स्ट नाइट खेतों के बीच में रखी हुई थी। इधर दूल्हा दुल्हन एंजॉय कर रहे होते हैं, पर सरपंच वहाँ भी आ जाता है और उस पूरे खेत को जला देता है। इसके बाद वह उस लड़के को मारकर उसकी दुल्हन के साथ बुरी तरह से दुष्कर्म करके उसे भी मार देता है। फिर जब सुबह गांव वाले यह नजारा देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद अब सभी गांव वाले सरपंच और उस पंडित को सभी के सामने लाकर बहुत मारते हैं। तभी अचानक अल्लाह बख्शू और वेंकटेश वहां जाते हैं और वह गांव वालों को समझाते हैं कि इसमें सरपंच और पंडित जी की कोई भी गलती नहीं है। अल्लाह बख्शू बताता है कि हम लोगों ने तिरुपति की कब्र बनाकर अपने लिए कब्र खोद ली है। इसके बाद बैकेंड सभी गाँव वालों को कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता है जिसमें उन्हें तिरुपति की साइकिल पूरे गाँव में घूमती हुई दिखाई देती है और यह सब देखकर सभी गाँव वाले एकदम से हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद अब तिरुपति के घर वाले उसकी कब्र के पास जाते हैं और उसकी पसंद का सारा सामान वहां रख देते हैं ताकि तिरुपति की आत्मा शांत हो जाए। फिर वह उसकी साइकिल को भी वहां से लेकर घर चले जाते हैं। तब उनके जाते ही तिरुपति की आत्मा अपनी कब्र से बाहर जाकर वह सब कुछ खा लेती है। यहाँ सभी गाँव वाले इस बात को लेकर लगभग मानने लगते हैं कि तिरुपति की आत्मा सच में है। तभी उस गांव में वहां का एक कमिश्नर आता है और वह अल्लाह बख्शू की बातों को फिजूल की बातें बताता है। वो उससे यह भी कहता है कि कहीं उसका इन सब चीजों में हाथ तो नहीं, जिस वजह से वह गांव के सरपंच और उस पंडित जी को बचा रहा है। यह सब सुनकर अल्लाह बख्शू कहता है कि जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती जरूरी नहीं है कि वो नहीं है। जिस तरह ईश्वर है उसी तरह बुरी शक्तियाँ भी हैं। पर यह सारी बातें सुनकर कमिश्नर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस भ्रम को ही खत्म कर देता हूँ, इसलिए आज रात में उसी कब्र के पास रुकूंगा। इसके बाद अगली सुबह जब कांस्टेबल वहाँ कमिश्नर के लिए चाय लेकर आते हैं तो वह कमिश्नर अपने चेयर पर बैठा होता है पर उसकी एक आंख बाहर निकली हुई थी। फिर वो कांस्टेबल जब कमिश्नर को उठाता है तो उसकी लाश चेयर से नीचे गिर जाती है और वह देखता है कि कमिश्नर की पूरी बैग ही छिली हुई है। इसका मतलब था कि तिरुपति की आत्मा सच में है और उसने कमिश्नर का यह हाल किया है। और जब गांव में सभी लोगों को यह बात पता चलती है तो सभी बहुत घबरा जाते हैं और अब वह उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह करें तो क्या करें। तभी उन्हें तिरुपति की पत्नी राधा का ख्याल आता है जो इस समय जेल में थी और क्योंकि पिछली बार राधा ने ही उनके गाँव की समस्या को सुलझाया था, इसी वजह से वह एक बार फिर राधा से मिलने के लिए जाते हैं। तब सारी बातें सुनकर राधा कहती है कि हम लोगों ने इतनी मुश्किल से तिरुपति की समस्या को सुलझाया था और तुम लोगों ने फिर से उसे कब्र दंड देकर गांव में वापस बुला लिया। तो गांव वाले उसे समस्या का समाधान बताने के लिए कहते हैं। राधा उन्हें बताती है कि उसकी दादी एक बहुत बड़ी साधु थी और वह हमेशा अपने ध्यान में लीन रहती थी और राधा की बड़ी बहन भैरवी दादी से बहुत प्रभावित थी,
इसी तरह से उसने दादी से एक रहस्य के बारे में जाना था। उसने जाना था कि अगर कोई लड़की पीरियड स्टार्ट होने से लेकर उसके खत्म होने तक 108 बार रोज शिव जी का जाप करेगी तो उसे अनंत शक्तियां प्राप्त होंगी। और उसी तरह दादी के बाद भैरवी भगवान शिव की बड़ी भक्त बन गई। तो अब अगर उनकी कोई मदद कर सकता है तो अब बस भैरवी है। अब सवाल यह था कि भैरवी उन्हें कहाँ मिलेगी। यह सुनकर राधा उन्हें बताती है कि एक मंदिर है जहाँ अक्सर भैरवी उसकी दादी की याद में आती रहती है। यह सुनकर सभी गाँव वाले भैरवी से मदद मांगने के लिए उस मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। फिर हम भैरवी से मिलते हैं जिसके पास बहुत ही शक्तियाँ थी। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए किया करती थी। अब जब गाँव वाले उससे मिलते हैं तो उनकी मदद करने से मना कर देती है और कहती है कि यह सब उनके खुद के कर्मों का फल है। तिरुपति वाली मुसीबत को उन्होंने खुद ही बुलाया है तो अब उन्हें खुद ही उसे निपटाना होगा। तो यह गाँव वाले यह बात एक्सेप्ट करते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसलिए वह भैरवी से बार बार उनकी मदद करने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी चारा नहीं था। तब भैरवी भी उनके साथ चलने के लिए मान जाती है। फिर यहाँ भैरवी कंटिन्यूअसली अपने मंत्र का जाप करती रहती है और तिरुपति की कब्र के पास आती है। फिर थोड़ा जांच करके वह सभी गाँव वालों से कहती है कि हमें तिरुपति की आत्मा को कुछ समय के लिए यही बांधना होगा और उसके बाद उसका कपाट कर्म करना होगा। इसी तरह से मुक्ति मिलेगी। जिसके बाद वह 4 नन्हे की मूर्तियां और कुछ धागों से तिरुपति की कब्र के ऊपर एक चक्र बना देगी जिससे उसकी आत्मा वहां से बाहर न निकल पाए। फिर वह सभी गांव वालों को बताती है कि यह चक्र इसी तरह से 15 दिन तक लगा रहेगा, लेकिन अगर किसी भी वजह से यह चक्र यहाँ से हटाया गया तो गाँव में ऐसी प्रलय आएगी कि उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। यह सुनकर सभी गाँव वाले डिसाइड करते हैं कि अब इस कब्र के पास सभी गाँव वाले बारी बारी से पहरा देंगे। अब जब तक 15 दिन न हो जाएं, सभी गाँव वाले भैरवी को वहीं रुक जाने के लिए कहते हैं। वहीं गाँव में इस हलचल की खबर हर तरफ फैल चुकी थी। इसी वजह से कुछ मीडिया वाले वहां जाते हैं और रिपोर्टिंग करने लगते हैं। तभी अचानक उनका ड्रोन उस चक्र के ऊपर गिर जाता है और यहाँ जब वह रिपोर्टर अपने ड्रोन को लेने के लिए उस चक्र के पास जाता है तभी एक गाँव वाला जो इस चक्र की रखवाली कर रहा था वह उसे रोकता है। यह सुनकर वह रिपोर्टर उस समय तो मान जाता है पर रात में वह अपने ड्रोन को लेने के लिए वापस आता है। फिर यहाँ जैसे ही वो तिरुपति की कब्र के ऊपर आता है उसके पैर में भी कांटा लगने से अब तिरुपति की आत्मा उसके शरीर में आ जाती है। इसके बाद वह सीधा भैरवी से मिलने उस मंदिर में जाता है। उस समय भैरवी स्नान कर रही थी तो उसे ऐसी हालत में देखकर तिरुपति के होश उड़ जाते हैं। अब वह उसके साथ भी सोना चाहता था पर एक सांप उसे मंदिर के अंदर आने नहीं देता और तभी भैरवी वहां पर आ जाती है। फिर वह उसे मंदिर के बाहर से ही खदेड़ कर कहती है कि मेरे होते हुए तुम इस गांव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब इस तरह का तिरस्कार देखकर तिरुपति को बहुत ही गुस्सा आता है और वह उस समय के लिए वहां से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद गाँव वाले एक फेस्टिवल मनाने की सोचते हैं। इसी से रिलेटेड मंदिर में एक मीटिंग रखी जाती है। वह डिस्कशन चल रहा होता है कि तभी तिरुपति की आत्मा वहां जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर जब सभी गांव वाले बाहर आते हैं तो तिरुपति जोर जोर से हंसता है और कहता है कि मेरे होते हुए तुम लोग फेस्टिवल मना रहे हो, तुम लोगों ने मुझे कमजोर समझा है ना, अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति से अवगत कराता हूँ। यह कहकर वह सभी को अपनी शक्ति दिखाता है और अब वह सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। सभी 5 महाभूत उसके कंट्रोल में थे, हवा, पानी, अग्नि, जल और पृथ्वी। उसे किसी का भी भय नहीं था। अब यह ताकत देखकर खुद भैरवी हैरान रह जाती है। असल में तिरुपति जब उस रिपोर्टर के शरीर में आया था तब उसने कुछ अघोरियों के पास जाकर कुछ तंत्र विद्या हासिल करी थी। इसी वजह से वह कुछ समय के लिए गायब हुआ था और अब वह काफी ज्यादा ताकतवर बन गया है। खैर फिर वह पूरे गांव के चारों तरफ एक रेखा खींच देता है जिसके पार ना तो कोई जा सकता और ना ही उस रेखा को पार करके कोई अंदर आ सकता। इन सब के बाद अब गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अब क्या करें। दोस्तों यहाँ पर मैं भूल गया था एक बात कि गांव वालों ने इसी बीच राधा को भी जेल से निकलवा लिया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी उस रेखा को पार करने की कोशिश करता है पर रेखा के पार करते ही उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और यह देखकर तो सभी गाँव वाले के होश उड़ जाते हैं। इन सब के बाद पूरे गाँव में भुखमरी सी छा जाती है और सारी फसलें खराब हो जाती है। तभी एक दिन एक लड़की के माँ बाप भैरवी के पास आते हैं और बोलते हैं कि उनकी बेटी को अस्थमा का अटैक आया है और अगर वह उसे हॉस्पिटल नहीं ले गई तो वह मर जाएगी। पर हॉस्पिटल तो गांव के बाहर था। तब भैरवी एक प्लान बनाती है। वह राधा को शादी के गेटअप में तिरुपति के पास जाने के लिए कहती है ताकि वह उसे पीछे छुटा सके। उसके बाद वह खुद लाउड स्पीकर से मंदिर में जाकर जाप करने लगती है ताकि इस तरह कुछ वक्त के लिए तिरुपति की शक्तियां कमजोर हो जाएं और वह माता पिता उस बच्ची को लेकर गांव के उस पार जा सकें। अब जब वह लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तभी अचानक गांव की लाइट कट हो जाती है और लाउड स्पीकर बंद हो जाता है। फिर तिरुपति को भी उन लोगों के प्लान के बारे में पता चल जाता है और वह गुस्से में आकर उसी छोटी बच्ची जो कि बीमार थी उसके शरीर में घुसकर राधा का सर काट कर चौकी में लेकर आता है और वही सीन था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और तिरुपति का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। यह देखकर भैरवी तिरुपति से यह सब बंद
बंद करके गांव वालों को माफ कर देने के लिए कहती है, क्योंकि वह अब और ज्यादा सहन नहीं कर सकते। तब उसकी बात सुनकर तिरुपति भैरवी के सामने एक डील रखता है। वह उससे कहता है कि अगर भैरवी उसके साथ एक रात सोने के लिए तैयार हो जाए, ये तो साला ठगी भूत है। खैर, तो वह ये सब बंद कर देगा। अब भैरवी थी तो शिव जी की भक्त, पर गाँव को तो बचाना ही था, इसलिए वह यह सब करने के लिए तैयार हो जाती है। वह पहली बार दुल्हन की तरह तैयार होती है और उसे देखकर तिरुपति की आंखें उसे देखती रह जाती हैं। फिर वह वेंकटेश के शरीर को चुनता है और उसके करीब जाता है, और यह भैरवी अभी भी कंटिन्यूअसली शिव जी का जाप कर रही थी, जो सुनकर तिरुपति को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और अब भैरवी को मारने लगता है। यह सब कुछ वह उसी मंदिर के बाहर कर रहा था ताकि सभी गाँव वाले इसे देख सकें। वहीं दूसरी तरफ अल्लाह बख्शुक भैरवी के कहे अनुसार तिरुपति की कब्र के पास पहुंच जाता है। वहीं भैरवी को मंत्र बस एक और बार बोलना था उसे कंप्लीट करने के लिए, पर तिरुपति की मार से वह बेहोश हो जाती है। और तभी एक छोटी बच्ची मंदिर के अंदर आती है और वह नंदी महाराज से मदद मांगती है, और उसकी गुहार सुनते ही नंदी महाराज मंदिर से बाहर आते हैं और वह भैरवी को जगा देते हैं। फिर मंत्र जाप पूरा होते ही भगवान शिव की शक्तियां भैरवी को मिल जाती हैं और देखते ही देखते वह त्रिशूल से तिरुपति की आत्मा को मार डालती है। वहीं दूसरी तरफ तिरुपति की बॉडी को अल्लाह बख्शू ने ठिकाने लगा दिया था और इसी तरह तिरुपति का अंत हो जाता है। और तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी और ये इसी के साथ यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस फिल्म की कहानी बहुत ही बढ़िया लगी होगी। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे तो इस फिल्म की कहानी बहुत ही बढ़िया लगी। साउथ इंडस्ट्री है ही बढ़िया, वो एक से एक बेहतरीन मूवी बनाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी मूवीज देखना और पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। जय हिंद दोस्तों।